कि मैंने उसको देखा कि ही वॉज लॉस्ट, मतलब वो उतना ही वॉज नॉट देयर कि भाई मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लगा ही नहीं। श्रुतिका अपने में कोई बहुत बड़ी टफ कंटेंडर तो है नहीं, ठीक है वो जो भी हुआ वो बन गई है, तो एक हफ्ता तो बच गई वो, राइट। वो जो लेडी है, क्या नाम है, सारा, वो एकदम पगलेटो वाले काम करती है वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। बिग बॉस के घर में एक और नया हंगामा देखने को मिला जब बिग बॉस ने कहीं ना कहीं घर की वोटिंग का इस्तेमाल करके दिग्विजय सिंह राठी को घर से एलिमिनेट कर दिया। जी हाँ, आज के एपिसोड में ये देखा जाएगा कि दिग्विजय सलमान खान के साथ स्टेज पर मौजूद होंगे और पूछेंगे सलमान खान उनसे कि आपको क्या लगता है किसने आपको घर से निकालने का काम किया है। इस बीच जनता की राय लेंगे। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह राठी को षड्यंत्र के तहत निकाला गया दिग्विजय को, या फिर कहीं ना कहीं क्योंकि बिग बॉस ने ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि अगर वोटिंग के आधार पर देखना होता है तो दिग्विजय टॉप 5 में जाता, पर कहीं ना कहीं घर वालों का फैसला मानते हुए दिग्विजय को निकाल दिया है। अब इंटरनेट पर दिग्विजय के लिए सहानुभूति जताई जा रही है और बताया जा रहा है बिग बॉस की कहीं ना कहीं अपनी खुन्नस थी अंदरूनी, जिसकी वजह से उसे निकाला गया पॉलिटिक्स करके। क्या विचार रखते हैं? देखिए, ये बात में सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, जो भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है ना कि जब आप ऐसे शो में हो तो आपका एक होता है पब्लिक में सपोर्ट क्या है, ठीक है। जैसे आप कह रहे हो कि रेटिंग अच्छी चल रही है, एक रेटिंग है, ठीक है, वो चल रही है जो भी है, लेकिन पॉइंट ये है कि जो मेरा अपना पर्सनल एज अ व्यूअर, कि मैंने उसको देखा कि ही वॉज लॉस्ट, मतलब वो उतना ही वॉज नॉट देयर कि भाई मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लगा ही नहीं, ओके। तो अगर आप क्योंकि रिलेटिव है बाकी लोगों को देख के, तो मेरे ख्याल से अगर घर वालों ने उसे एविक्ट किया है तो वो ये देख के किया है, क्योंकि आप उसके अलावा किसको करोगे, पॉइंट ये है ना कि किसे करोगे। तो 2-3 का और नाम ले सकते हैं, लेकिन हाँ, ही वॉज अनलकी, जो भी कह लो, लेकिन ऐसा कहना कि नहीं नहीं ये तो बहुत ही गलत हो गया, वो भी गलत है। गया, ठीक है, इट्स ओके, वो काफ़ी दिन उसने बिता लिया, दैट्स मतलब इनफ है उसके लिए। क्या लगता है श्रुतिका एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है टाइम गॉड बनने के, उसे टाइम गॉड बना दिया, फिर उसी के फैसले ने कहीं ना कहीं दिग्विजय को निकाला, जिसको वो सबसे अच्छा दोस्त मानता था एक समय, आज उसी ने उसको एविक्ट करने के लिए वोटिंग दी थी। तो फेर बदल करने की मौका मिला पर वो भी नहीं किया। अब कहीं ना कहीं घर की जो विलन बनी है वो श्रुतिका अर्जुन बनी है। तो क्या लगता है अब धीरे धीरे बिग बॉस श्रुतिका और ये लोगों को भी दरकिरार करने का काम करेंगे, क्योंकि 1 महीने से भी कम समय बचा है जब फाइनल होने वाले हैं। आज 21 तारीख हो गई, अगले 19 जनवरी को फाइनल्स हैं। तो किसको किसको निकालने का काम करेंगे? और ट्रिपल इलेक्शन अगर होने वाला है, अगली बार 3 लोग निकलेंगे, तो कौन निकलने वाला है 2 से 3? देखिए, अब ये क्योंकि आपने जैसे आप ही ने कहा कि 1 महीना रह गया है, तो अब ये 1 महीने में सारी चर्निंग होगी अभी यहाँ पे, राइट। तो चाहे उसमें अब दिग्विजय हो गया, श्रुतिका अपने में कोई बहुत बड़ी टफ कंटेंडर तो है नहीं, ठीक है वो जो भी हुआ वो बन गई है, तो एक हफ्ता तो बच गई वो, राइट। लेकिन ये कहना कि उसको फिर कुछ षड्यंत्र एंड ऑल, वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, राइट। अल्टीमेटली ये है कि आप कितने बाइट्स आ रहे हैं, आप कितने लोग कितना दिख रहे हो स्क्रीन में, चाहे जैसे भी दिख रहे हो। अदरवाइज़ वो आप उसको देखो, वो जो लेडी है, क्या नाम है, सारा, वो एकदम पगलेटो वाले काम करती है वो, ठीक है, फिर भी है। अब कई लोगों को वो पगलेट ही पसंद है, अब लोगों को जो पसंद है तो है तो है। पर ये चीज़ कहीं ना कहीं दिग्विजय ने भी घर से निकलते समय कही थी कि अगर मैं रजत दलाल के साथ खेल रहा होता तो कहीं ना कहीं मेरे चांसेस होते टॉप 5 में जाने के, पर मैंने फेकनेस ना चूज़ कर अपनी रियल पर्सनैलिटी चूज़ की, इसकी वजह से मैं आज कम से कम बाहर जा रहा हूँ, तो अपने बदौलत जा रहा हूँ, किसी का दोष नहीं दे रहा हूँ। कितनी सहमति रखते हैं जो सारा की बात कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं उसको भी रजत दलाल का पूरा सपोर्ट है। तो क्या ये एक मुख्य रीज़न हो सकता है कि सारा घर के अंदर है तो रजत दलाल की वजह से है? एब्सोल्युटली, मतलब रजत दलाल की वजह से वो थोड़ा सा ज़्यादा क्रेडिट देना हो जाएगा, वो अपनी वजह से है, लेकिन नेगेटिव कारणों से है। देखो, आप फेमस हो सकते हैं या इनफेमस हो सकते हैं, लेकिन है तो फेमस ही ना। तो उसने वो जो भी है, अब यार जैसे भी कर लो यार, मतलब या तो बहुत बड़ा ज्ञान देके तो फेमस हो जाओगे, लेकिन यहाँ पे ना जाओगे तब भी आप वायरल हो जाओगे। तो ये मैडम नेगेटिव वे में वायरल हो गई हैं और इसीलिए वो चल गई हैं। और वो कितना दिन चलेगी, एवरीबडी मतलब नोबडी नोज। अब उनका भी टाइम आने वाला है, मे बी द नेक्स्ट वन। जहाँ तक दिग्विजय की बात है, हाँ, दिग्विजय ने अपने हिसाब से एक पर्सनालिटी लेके आया था, वो ठीक ही जा रहा है। मतलब वो ना, कई लोग कहते हैं बड़ा बेइज्जती करवा के, लेकिन मुझे किसी तरह से ट्रॉफी जीतना है वगैरह करके, उसने वो काम नहीं किया। एंड इज़ राइट कि अगर वो चाहता तो रजत दलाल के साथ हो लेता, लेकिन अब उसका भी ये हुआ कि भाई मैं क्यों, मेरा तो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, मैं बहुत बड़ा तोप हूँ। तो आदमी का अपना अलग है, इज़ अ यंग है, तो उसको इतना पता नहीं है कि थोड़ा बहुत ना आदमी को थोड़ा झुक के भी आगे बढ़ना पड़ता है। नहीं झुका तो चलो बाहर निकल गया, ही मस्ट हैव लर्न्ड लेसन।
तो जिस तरीके से देखा बिग बॉस के घर में हंगामों की कमी नहीं, उसी तरह जनता की क्या राय थी दिग्विजय के इविक्शन को लेकर। जहाँ तक बताया गया कि जो अपनी वो प्री माइंड सेट के साथ आया था, जिस तरीके से वो गेम के बारे में खेल रहा था, रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहा था, उसने भी अपने स्टेटमेंट्स में कहा कि मैं यहाँ रिश्ते बनाने नहीं आया हूँ, मैं ट्रॉफी लेने आया हूँ। कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उसने भुगतना पड़ा और घर से बाहर निकलना पड़ा। अब आप क्या विचार रखते हैं, अगला नंबर किसका है जिसको मुख्य द्वार दिखाया जाएगा? कौन होगा बिग बॉस का विनर? अपने राय कमेंट सेक्शन में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें। देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।